हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं पहले चर्चा किया था कि कुछ ना कुछ कॉमर्स के विषय से रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊंगा। और आज हम देखते हैं कि जैसे जो बीकॉम फर्स्ट ईयर का एक विषय है वित्तीय लेखांकन, इसको दूसरे अगर स्टेट में देखा जाए तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। इसमें एक टॉपिक है जो कि बेस है पूरा अकाउंटिंग का, और वो अकाउंटिंग अगर वो टॉपिक हमसे क्लियर होता है तो हमको वो जो हमारे जनरलिटी है वो सब हमसे क्लियर बन सकते हैं। जिसका जैसे कि नाम है जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है खातों का वर्गीकरण। आप लोग जानते हैं कि खाते के प्रकार को और खाते के नियम को अगर हम जान लें तो हमसे ये जो अकाउंटिंग नियम है ना, और फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, इसी टाइप से जनरलिटी है, तो ये हमसे अच्छे से क्लियर होता है। तो खातों का वर्गीकरण में जैसे दो भागों में इसको डिफाइन किया गया है, बांटा गया है। पहला आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है या इंग्लिश अप्रोच इसको बोल सकते हैं, परंपरागत लेखा, परंपरागत बोल सकते हैं इसको, परंपरागत पद्धति। दूसरा है आधुनिक विधि या मॉडर्न अप्रोच। तो खातों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक परंपरागत विधि, दूसरा आधुनिक विधि। इसके साथ ही साथ इसमें जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, अंग्रेजी अप्रोच है, अंग्रेजी पद्धति है, अंग्रेजी विधि है ना, उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। परंपरागत विधि को ही अंग्रेजी या इंग्लिश अप्रोच बोलते हैं, उसको भी दो भागों में डिफाइन किया गया है या डिवाइड किया गया है। पहला पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। अब हम पहले पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे, फिर इम्पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे। पहला जैसे कि पर्सनल अकाउंट है तो व्यक्तिगत खाते वह खाते होते हैं जो किसी फर्म, संस्था या व्यक्ति से संबंधित होते हैं, जैसे किसी का नाम, किसी फर्म का नाम, किसी संस्था का नाम, ठीक है, सोहन एंड सन्स हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, है ना, सुरेश, महेश, गणेश, ठीक है, और किसी फर्म का नाम हो गया, ये सब व्यक्तिगत खाते होते हैं। व्यक्तिगत खातों को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा आपका कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा आपका प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये व्यक्तिगत खाते के ही प्रकार हैं। अब व्यक्तिगत खाते में जैसे फर्स्ट प्रकार है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो किसी व्यक्ति का नाम जिससे नेचर, जो प्रकृति के कारण वो नाम हो, है ना, महेश, सुरेश, गणेश, जैसे मैंने बात किया, ठीक है। इसी टाइप से जो कृत्रिम व्यक्तिगत खाता है जिसका निर्माण होता है कानून के द्वारा, जैसे बैंक का खाता हो गया, है ना, कंपनी का खाता हो गया, जो किसी अधिनियम के तहत निर्माण हुआ हो, वैसे कृत्रिम व्यक्तिगत खाता कहलाते हैं। इसी टाइप से प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता जो किसी ग्रुप का हो, मतलब ऐसे खाते होते हैं जो किसी समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे खातों को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे डेब्टर अकाउंट हो गया, क्रेडिटर अकाउंट हो गया, है ना, ये सब चीज़ें, आउटस्टैंडिंग हो गया, पेपेड हो गया, है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। तो आज हम देखें कि जो खातों का वर्गीकरण है वो कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत को ही अंग्रेजी पद्धति बोल सकते हैं या अंग्रेजी विधि, इंग्लिश अप्रोच बोलते हैं, और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच जिसको आप आधुनिक विधि बोल सकते हैं, ठीक है। अमेरिकन अप्रोच इसको बोलते हैं, मॉडर्न अप्रोच को अमेरिकन अप्रोच, और इंग्लिश अप्रोच को ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं, ट्रेडिशनल विधि बोल सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको दो भागों में डिफाइन किया गया है। पहला आपका पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। तो अभी हम सिर्फ चर्चा किए हैं किसका, पर्सनल अकाउंट की, जो भी तीन प्रकार से होते हैं। कौन से? सबसे फर्स्ट में आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, दूसरा कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, तीसरा प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा, जो क्लास होगा, उसमें हम इम्पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।